वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशंस, यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एनसीआर एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज यूजिंग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस प्रिंसिपल। तो आई होप स्टूडेंट आपको परमुटेशंस का मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। उसमें हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था, किस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होती है, हम लोग किस तरह से काउंट करते हैं, एंड और का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, परमुटेशन हम लोग इन द सेंस जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है तब हम लोग परमुटेशन यूज करते हैं, और एक टर्म हम लोग एनपीआर जो है डिफाइन किए थे किसके फॉर्म में, फैक्टोरियल के फॉर्म में। एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो आई होप स्टूडेंट आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का और परमुटेशंस का। नाउ इस यहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है, हम लोग कब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो परमुटेशन के लिए क्या हमने वर्ड यूज किया था, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन हम हमेशा क्या क्या करते हैं, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन क्या हो सकता है, कहां कहां यूटिलाइज होगा, आप समझ में आ रहा हो। ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट का, या आपको टीम फॉर्म करना होगा, या मेंबर्स होंगे, किस तरह से जो है चूज करेंगे आप स्टूडेंट को। वहां इस टाइप के प्रॉब्लम है जहां आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, या किसी आइटम्स को, या किसी बॉयज को, गर्ल्स को, या किसी टीम के मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमें हमेशा क्या जनरली यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। और किस तरह से कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं, दैट मीन जो नया नोटेशन है एनसीआर यूटिलाइज करते हैं। यही किस तरह से एनसीआर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल के फॉर्म में, वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो इन जनरल हम काउंटिंग प्रिंसिपल को भी क्या करते हैं, इसमें लिंकेज करने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशंस में। और अब आई होप परमुटेशन क्लियर है, काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल पता है, कॉम्बिनेशन पता है। तो अब इन जनरल हम किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास बेसिक आइडिया हो जाएगा परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, काउंटिंग प्रिंसिपल का। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्लाई करें, क्या यूज करेंगे, इसको भी जो है हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है परमुटेशन के साथ, और एनसीआर के टर्म्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और फिर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करके। सो कॉम्बिनेशन, अगेन कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं, सिलेक्शन में। और जिस तरह से अरेंजमेंट में ऑर्डर क्या था, इंपॉर्टेंट था, यहां ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑर्डर मैटर्स नहीं करता है किसके केस में, कॉम्बिनेशन में। अब इसको किस तरह से हम लोग जो है समझ सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे क्लास में एबीसी 3 जो है स्टूडेंट है, और ये तीनों स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं सपोज। तो ये तीनों क्या खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और आपको जो है एक स्कूल के, ये पर्टिकुलर क्लास क्या है, स्कूल की एक टीम बनानी है, और इस पर्टिकुलर क्लास से आपको 2 स्टूडेंट को चूज करना है। तो आप किस तरह से जो है, कितने वेज होंगे आपको चूज करने का। तो यहाँ तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसी से हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो 2 स्टूडेंट को चूज करना है, तो आपके पास हो सकता हो क्या हो, आपने चूज किया ए को और बी को, और इसको भेज सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, ए और सी को आपने चूज किया, इसको भेज सकते हैं टीम 11 प्लेयर के लिए। या आप क्या चूज कर सकते हैं, बी और सी को चूज कर सकते हैं। यही आपके पास चूजिंग का क्राइटेरिया है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, क्या कहीं से भी कोई ऑर्डर मैटर कर रहा है, आपका कोई ऑर्डर मैटर तो नहीं कर रहा है। आपने ए को लिया, बी को लिया, भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्शन इस टाइप से नहीं है कि जो है ए और बी को जो है, अगर फिर क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्शन देता कि ये बैट्समैन है, बॉलर है, तो उसको वो अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता। यहाँ सिंपल क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट को चूज करना है, यानी कि क्या करना है, सेलेक्ट करना। यही तो हुआ, चूज करना यानी कि क्या है, सेलेक्ट करना। तो हमारे पास कितने वेज हैं, टोटल कितने वेज हुए, 3 ऐसे वेज हैं जो हमने काउंट करके देखा कि एक ये वे है, या ये वे है, या ये वे। अगेन यहां भी काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल यूज हो रहा है। हमने क्या क्या और यूटिलाइज किया, या तो ये वे है, या ये वे है, या ये वे। तो टोटल वेज 1 + 1 + 1, दैट मीन्स 3 वेज है टोटल। और का कॉन्सेप्ट अभी भी यहां पे यूटिलाइज हो रहा है। तो टोटल 3 वेज हैं। तो कहने की बात है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या किए, सेलेक्ट किए। इसका सेलेक्ट किए, स्टूडेंट का सेलेक्ट किए। किस में से सेलेक्ट किए, 3 में से जो है हम स्टूडेंट को सेलेक्ट किए। और टोटल कितने चॉइस है हमारे पास, टोटल 3 वेज चॉइस है। तो इन जनरल, क्योंकि इस क्वेश्चन को ब्रॉडली अगर सोचे तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं 3 में कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट करना था, 2। तो इसलिए नोटेशन यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग सिलेक्शन के लिए, एनसीआर का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ, 3C2। सिंपली क्या हो जाएगा ये, 3C2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 3C2 को कैसे सॉल्व करते हैं। जिस तरह से
अरेंजमेंट में हम लोग क्या यूटिलाइज करते थे, एनपीआर, जितने वर्ड्स थे और जितने को सेलेक्ट करना था, अरेंज करना था, तो एनपीआर। सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, एनसीआर यूटिलाइज करते हैं। एन क्या होता है, टोटल, और कितने को सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, आर होता है। तो बेसिक डिफरेंस, कब परमुटेशन कब कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करते हैं। सिलेक्शन, जहां सिलेक्शन डेफिनेट सिलेक्शन यानी कि ग्रुप फॉर्म करना हो, टीम के मेंबर्स को सिलेक्ट करना हो, इस टाइप के प्रॉब्लम को सिलेक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन के जो है हेल्प से करते हैं। कॉम्बिनेशन दैट मींस ये जो सी है इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन से रेफर करते हैं। और अरेंजमेंट हम लोग कब करते हैं, जब चीजों को हमें अरेंज करने की जरूरत है, जैसे लेटर्स है, वर्ड्स है, इसमें हम लोग किस तरह से जो है अरेंज कर सकते हैं, वहां अरेंजमेंट होता है, वहां हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, एनपीआर यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एनसीआर को किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यूजली सेंस में हमारे पास टोटल आंसर तो 3 होनी चाहिए। तो ये एनसीआर की वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यही अगर आपको दिख रहा होगा, ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल को हम लोग एनपीआर लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। सो दैट मीन्स एनपीआर की वैल्यू क्या हो गई, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ये एक रिलेशन है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस जो फॉर्मूला आया है इसको थोड़ा एनालिसिस करें, क्या है इसका यूजुअल मीनिंग। हमने यहाँ क्या किया, किसी चीज को अरेंजमेंट करने के लिए एक्चुअली हम करते क्या है, हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्शन है, हम पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसमें कितने में से कितने को सिलेक्ट किए, और फिर जितने को सेलेक्ट किए उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो टोटल क्या दे देता है, वो परमुटेशन दे देता है। तो हमेशा हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन जो सेलेक्ट होता है उसको हम अरेंज करते हैं, तो टोटल ये दोनों मिलके सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मिलके क्या बनता है, परमुटेशन देता है। सो यूजुअली हम हमेशा हमें किसको रिफर करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट। ये कॉन्सेप्ट इस फॉर्मुलेशन से आया, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल से आया। अब हम कमिंग टू द जो है हमारा क्वेश्चन था, इसको हमको जो है एनसीआर से सॉल्व करना है। यहाँ तो सिंपल प्रॉब्लम था, 3 थे, टोटल 3 स्टूडेंट थे, कितने वेज टोटल पॉसिबल है, 2 स्टूडेंट के ग्रुप में 3 पॉसिबल है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, एनसीआर। एनसीआर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, एन की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2। 3C2 को सॉल्व करने की कोशिश करें यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। तो 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, यहाँ 3C2 है तो क्या हो जाएगी हमारे पास, तो डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर ले, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में हमेशा हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऐसा ही यूज करते हैं कि इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 2 फैक्टोरियल एज इट इज रन दिया, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई, 3। यही तो वैल्यू आई जो हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करके निकाला था। तो 3 वेज ही है आप 3 में किसी भी 2 को सिलेक्ट करने का, और जो आप यहाँ यूजली फील भी कर सकते हैं। हाँ, यही ऐसे वेज हो सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है चीजें समझ में आ गई होगी, कब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कब परमुटेशन यूज करते हैं, इन जनरल जो रिलेशन होता है उसका यूजुअल मीनिंग क्या होता है।